बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरे प्यारे नाजरीन खैर वफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। नोश फरमाएं। ये कहवा नहीं है शेख जो पीना है, ये बादाम का खालिस तेल है। बादाम का खालिस तेल। आज थोड़ी सी बात इस पर भी कर लें। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने बादाम के जितने भी अज्जा थे उन पर थोड़ी सी गुफ्तगू की ताकि सबका भला हो जाए। बादाम का खालिस तेल जो है सदियों से हमारे तबीब इस्तेमाल करवाते आ रहे हैं। किस लिए? कब्ज़ के लिए, अंतड़ियों की सख्ती को दूर करने के लिए, बिनाई को तेज करने के लिए, दिल की शरियानों में से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करवाने के लिए बादाम का तेल। मुझे अच्छी तरह याद है जो पुरानी माएँ थीं, किसी बच्चे को कब्ज़ हो जाती ना तो कहते ए पुत्र नूं 7-8 कतरे जड़े ना दूध च पा के पिया दो। तो वो जो 7-8 कतरे बादाम रोगन पिलाया जाता था ना, उससे पुरानी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाया करती थी। आज भी होती है अगर खालिस हो तो। जो हमें मार्केट में बादाम का तेल मिलता है ना जी, वो अक्सर खालिस नहीं होता, 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है। बादाम की गिरियाँ खुद निकाल के किसी स्पेलर पे ले जाएं, जहाँ जिस तरह लाहौर में पापड़ मंडी में, अकबरी मंडी में ये तेल निकाला जाता है। मुख्तलिफ शहरों में मशीनें लगी हुई हैं, तो वो 1 किलो गिरियों में से आधा किलो के करीब लगभग तेल निकलता है। ये कुदरत का अनमोल तोहफा है हमारे पास। इसके कुछ फ़वाइद बयान करता हूँ। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं ना, जिनको जोड़ों का दर्द होता है, साथ ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल एलडीएल हाई है उनका, ट्राइग्लिसराइड्स हाई है, यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, बाज़ारी ग़िज़ाएँ खा खा के कानून फितरत से हट के हमने अपनी सेहत बर्बाद कर रखी है, उनके लिए ये बादाम रोगन कमाल की चीज़ है। जिनको जॉइंट्स पेन हो, मैं उनके लिए तजवीज़ करता हूँ मौसमी सब्जियों में से सर्दी के मौसम में शलजम, मूली, गाजर और मोंगरे 4 सब्जियाँ ये हैं। अगर गर्मी का मौसम है कद्दू, टिंडा, पेठा और घिया तोरी, 4 सब्जियाँ गर्मियों के मौसम की। इनमें से कोई भी सब्ज़ी लें, उसमें आप लहसुन, प्याज, अदरक, ज़ीरा सफ़ेद, हल्दी, काली मिर्च, हल्का सा नमक, सब कुछ डाल के उसको आप बॉयल कर लें, पकाएं उसे हंडिया में, मट्टी की हंडिया में पकाएं। पका के जब वो गल जाए, पक जाए, जब आपने उसे खाना है ना, उसमें ये अगर आपने 100 ग्राम सब्जी, बल्कि एक डिश में 200 ग्राम, 1 पाव के करीब सब्जियां उबली हुई आती हैं, उसमें आप 1 टेबल स्पून बादाम का तेल मिक्स करें और खा लें। कब्ज़ ख़त्म होगा, कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, यूरिक एसिड, जोड़ों का दर्द, अल्लाह की रहमत से थोड़े अरसे के बाद अपने जिस्म में लचक महसूस करेंगे, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, थकावट नहीं होगी, कब्ज़ नहीं होगी। और ये तेल जिस्म को मोटा नहीं करता, ये जो बुरी चर्बी है उसको कन्वर्ट करता है अच्छी चर्बी में। जिस्म बिल्कुल नरम और खुश्की नहीं रहती। इसका बेहतरीन एक फ़ायदा, हम अपने बालों में मुख्तलिफ़ किस्म के तेल लगाते हैं, बाज़ारी तेल, ये डाबर आमला ऑयल है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, सारे केमिकल की मार है, सारी केमिकल की मार है। और ये केमिकल हमें ले डूबे हैं। ये कुदरती चीज़ आप रात को अपने बालों में हल्का हल्का मसाज पोरों से करें, बालों की जड़ों में लगाएं। सुबह आप किसी अच्छे शैम्पू से, सॉफ्ट शैम्पू से अपने सर को धो लें,
आपके बाल नहीं गिरेंगे इंशाअल्लाह। आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बाल सिल्की होंगे और लंबे होंगे, शर्त ये अल्लाह की रहमत से। लेकिन निकलवाना आपने खुद है, ये बाज़ार से नहीं ख़रीदना, ये शीशियों में। और ये फलां पंसारी हमारा बड़ा वो जो है एतमाद वाला है भाई, वो जिस अंदाज से निकलवाते हैं वो टुकड़े में से निकलवाते हैं, बादाम की गिरियों में से नहीं निकलवाते। ठीक है जी। और इसके बाद आपको नींद नहीं आ रही, मसाज करने से नींद आएगी। हाथ की तलियों में, पाँव के तलवों में हल्का मसाज करें। रात सोते वक्त 2-3 कतरे नाफ में लगाएं, आपको बेहतरीन पुरसकून नींद आएगी चंद दिनों के बाद। ये बादाम का तेल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदर कीजिए, इसे इस्तेमाल कीजिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे घरों के अंदर जैतून का तेल हो या बादाम का तेल हो या शहद हो, हमने रखा ही इसलिए होता है क्योंकि बाबा मरने वाला हो या माई मरने वाली हो उसके मुंह को लगा दें, या कोई बच्चा बीमार है उसके मुंह को लगा दें। नहीं, उनका हक तो है ही है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इसको इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बुज़ुर्गों को अगर ये आप ऑयल इस्तेमाल करवाते हैं, वो सर्दी से ठठर के नहीं मरते हैं, मौत तो आनी ही आनी है। उनके पिंडलियों में वो कुड़ुल जो पड़ते हैं, खलियाँ जो चढ़ती हैं, वो नहीं चढ़ेंगी। उनकी पिंडलियों पे मालिश करें, उनके पाँव पे मालिश करें, उनके सर पे मालिश करें। कहते हैं बाबा बातें बहुत ज़्यादा करता है, तो उसको थोड़ा सा 1 चम्मच सुबह शाम दूध में चाय में डालकर पिलाएं, उसके सर में मालिश करें बुज़ुर्गों के। एक तो वो आपको दुआएं देंगे, दूसरे वो तंदुरुस्त होंगे। और इन बुज़ुर्गों की दुआएं जो हैं वो आपका सरमाया हयात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तुम्हारे घरों में बरकत तुम्हारे बुज़ुर्गों की वजह से है। बुज़ुर्गों की कदर करें, ये तेल उन्हें भी इस्तेमाल करवाएं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे और हमारी इस वीडियो को आगे भी फैलाएंगे, सदका जारिया में हमारा हिस्सा बने। और जो नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें, जहाँ पर गलती हो इस्लाह भी करें, और जहाँ समझ ना आए व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, पूछ लें। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। और ये सारे मामलात जो मेरे साथ डील करने वाला है मेरा शहज़ादा हुज़ैफ़ा साजिद, उसके लिए भी दुआ करें, जो रात गए तक अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये सारा कुछ इस सदका जारिया में मेरा साथी है, उसके लिए भी खुसूसी दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।